दातवटी के तातारा जो आपने मांगा है आपको मिल के आ गया। ये बड़ा है या देने वाला बड़ा है? हमें ना दुनियावी चीजें मिल जाए इसी में इंटरेस्ट आपस बस। दुनिया में कुछ ना कुछ मांगा है वो हमें मिल गया तो बस जीता तो कुरुजी ना मिला तो मुंह मोड़ के चल गया। दात वटी ये ताता दात बड़ी नहीं है, जो मिलना है ये बड़ी चीज नहीं, ये बहुत छोटी चीज जिसको बड़ी सुन के रखा, ये बहुत छोटी चीज देने वाला ऐसा। आज एक चीज मांगी है, कल को तृष्णा फिर जाके की दूसरी मांगनी, परसों फिर तृष्णा जाके की तीसरी मांगनी। ये जो मन का खेल है, जो मन की जो डिमांड है, इसने मांगे ही जाना है। ना इसका पेट भरा है ना इस भरता, शरीर देख दिन खत्म हो जाना, मगर ये तृष्णा जो है ये खत्म नहीं हो। चलो मान लेते हैं, हमें तो यह भी चीजें चाहिए, मानते ही रहे साथियों, हम मानते ही रहे। मगर आप एक बार समझाता देखो, एक चीज जो ली थी आज कभी दूसरी ली थी वो कहा वो देता ही जा रहा, तो कौन बड़ा हो पाए देने वाले? जिनके पास गुरुजी हैं या जो गुरुजी के पास है, बिन मांगे फिर मिलता है, मांगने की जरूरत ना पड़ी। कई बार ऐसा हुआ है, जरूरत हमें पता ही न चली कि कल क्या आनी। इनकी तरफ ध्यान रखोगे तो सारी चीजें आते कदमों में पड़ी। ये एक ऐसी परंपरा गुरुजी ने चलाई गई। सत्संग का नाम जो है गुरुजी का सत्संग का मतलब सच का संग। सच जो बंदा सुनेगा, ऐसी अंदर एक वाइब्रेशन कहता हो जी, जिस वाइब्रेशन से आपका कल्याण होकर, इनसे हिस्से का नाम रखा गया गुरुजी का सत्संग। गुरुजी के समय पर मैं जब से जुड़ा हूँ तब से मैं को बुला के आया, किसी को बैठाकर सुना, कई बार दरबार में खड़े करके बुलाना, ये आखिर तक चलता रहा। और लोगों को भी बुलाना 10 के ताल की हुए पे कई बार कहना 10 के न सारे तेरा किस तरह कल्याण है, तो सब ने बोल। कई बंदों ने शुरू में ये समझा कि कोई एडवर्टाइजमेंट होगी, जिनके पास कुछ नहीं होता उन्हें कुछ चाहिए, तो जिनके पास सारा कुछ है उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने ये परंपरा चलाई कि जो गुणगान इनका सुनिदा, जो इनका गुणगान करेगा उसका कल्याण है। गावत उतरे सुनते ही उतरे, गावत उतर के गावत क्या इनका गुणगान था, उतरे उधार हुआ कल्याण हो। गावत उतरे और सुनते भी उतरे। तुसी सुनते हो तो जे तुसी ध्यान नाल सुनिया ते तुहाडा भी उधार, तुहाडा भी कल्याण है। बिरते पाप हनेरे बड़ी साफ बिल से कहते हैं खत्म, घनेरे बहुत सारे पाप खत्म हो जाएंगे ये सुनने में और सुना दे। इन पर किंतु परंतु ना करता, किंतु परंतु करोगे कुछ हासिल नहीं हो। जैसे आए वैसे रहे। 1970 में मेरी आंखों में इन्फ्लेमेशन आ गई, ये इन्फ्लेमेशन आई तब चेकअप हो चुके, लेकिन कुछ समझ ना किसी को आई आखिर इन्फ्लेमेशन ये बीमारी है क्या चीज। लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। ट्रीटमेंट पहला जो किया, उन्होंने कहा कि आंखों में इंजेक्शन लगेंगे सवेरे और शाम, इसके अलावा आपकी आंखों का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। सो कुछ दिन से मेरी आंखों में सवेरे और शाम इंजेक्शन लगने शुरू हो गए। ऐसा ट्रीटमेंट करीबन 11-11.5 साल चुके। डॉक्टर बताते गए, डॉक्टर जवाब करते गए, बीमारी कंट्रोल में नहीं आई। सबका इतिहास ट्रीटमेंट पूरे हिंदुस्तान में मेरा इलाज, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, बड़े से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं छोड़ा, सब जगह है करेक्ट है।
लेकिन कुछ न हुआ। आंखों में इन्फ्लेमेशन तो थी, लेकिन इलाज के सोते हुए भी ऊपर जो थे वो इरेगुलर से इतने कंजेस्टेड हो गए कि पिल पॉइंटर ग्लूकोमा, इसको काला नोकिया बोलते हैं, ये हाई लेवल चला गया, जबकि तो नॉर्मल होती है वो 70.3 हुई। टेंशन का बढ़ जाना बड़ा फकर बात होता है। 40 के ऊपर चला जाए तो कभी भी ब्लैकआउट हो सकता है साहब। कब से गुरुजी मेरे को इस कक्षा में करते रहे रखे रखा। 81 मनी और डैक आंखों में ऐसे आई कि दिखाई देना बंद हो गया। 4.5 साल करीबन को मैं इस अंधेरे पर बैठा रहा। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट बंद कर दिया, कहने लगे अब इसका रिपीट कर दो। जब मेरी आंखें एकदम से नजर बंद हो गई थी, मैं गेट है मैं क्या पति आ रहा। डॉक्टर तरमान सिंह से बड़े फेमस हैं, उनके पास तो के गए। उनसे पहले कई पर हुआ था, मेरे को पहचानता था। जैसे उसी कमरे में दाखिल हुआ, मेरी चाल देख के उसने बोला, और तेरा खेल खत्म, जेड़ा के कहने रात दिसता है ना, ये भी साल 6 महीने खत्म हो जाना है, एवं ना तुरया फिर जा घर जाके बैठ। उसने मेरी पेस वापस कर, बड़ा निराश होकर घर वापस आया। अपनी जिंदगी को अंधेपन में मैंने ढालना शुरू। इस दौरान मेरे मास्टर जी इंग्लैंड रहते, उनके हार्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई कि वहां उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, लेकिन उनका ट्रीटमेंट ना हो सका। उन्होंने डॉक्टर याकूब से ट्रीटमेंट करवाया। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर याकूब के बारे में इसलिए जानते हैं कि उनकी किताबें पढ़ के हार्ट स्पेशलिस्ट बनते। बाईपास सर्जरी डॉक्टर याकूब ने खुद रिसर्च करके शुरू करी, ये उसी की शुरू करी, उससे ट्रीटमेंट करवाया। ना हो सका, उन्होंने कहा कि जहाँ पैदा हुए हो उस एटमॉस्फेयर में चले जाओ, हो सकता है कि कुछ थोड़ी सी रिकवरी हो सकता। उस ख्याल से जलंधर अपने शहर आए। आते ही दूसरे तीसरे दिन उनको किसी से पता चला कि जहाँ एक नौजवान लड़का है, गुरुजी उनका नाम है, ऐसे तो उनका कल्याण करते हैं जैसे कोई कृष्ण करता। ये बात पता चली, अच्छा लगा सुनकर, वहां चले गए। तब गुरुजी जलंधर मॉडल टाउन, उन्होंने जाके सारी बात बताई। गुरुजी ने पहले दिन उनका ट्रीटमेंट कर दिया और गुरुजी बोले जाओ इंग्लैंड, डॉक्टर याकूब से जाके चेकअप कराओ और मेरे को उसी समय फिर वापस आके बताओ आपका क्या हो रहा। आसान नहीं था आपका उसी समय इंग्लैंड जाना फिर वापस आना, मगर उन्होंने बात हानी। वो कहे एंजियोग्राफ पे पहले कैसेट में लिए, उन्होंने चेक किए, नए सिरे से एंजियोग्राफ हुआ। उन्होंने पुराने एंजियोग्राफ कैसेट वापस किए तो बोले कहते जी अपने वाली दो। उन्होंने बोला मेरी फोटो, मेरा नाम इस पर है, ये मेरा है। तो इतने हैरान हुए कि ऐसा दुनिया में कौन है जिसने आपका ये ट्रीटमेंट कर दिया जो हम नहीं कर सकते। गुरु जी ने डॉक्टर याकूब उनके पास किसी लिए भेजा, साइंस एक लिमिट तक है थे। गुरु जी आम डॉक्टर को कहते संगत पे आना, उनको जरूरत होती थी तो गुरु जी ने ठीक कर देना या दे देना। तो गुरु जी ने कहना तेरी साइंस बेस्ट, तो उन्होंने हंस के बोला हाँ जी गुरु जी साइंस वे। इंसान की बनी हुई चीज एक लिमिट तक होती, परमात्मा की कोई लिमिट को अनलिमिटेड। तो उन्होंने आके रिपोर्ट दिखाई, तो जब गुरु जी ने रिपोर्ट देखी थी तो वो भी बोले कि गुरु जी उन्होंने ये रिपोर्ट दे दी कि मैं 100% मेरा हार्ट था। तो गुरु जी मुस्कुरा के बोलते थे, तो उन्होंने बोला जा पहुंच कर टाई पे रोज पिया तक। ये उनकी बॉन है, इस बंदे को क्या फिक्र। एक बात किसी एक बंदे को बोली गई, वो सिर्फ उसके लिए थी, आप सबके लिए न। और वो बात को सुन के किसी से, वो सिर्फ उसके लिए थी। सो कोई मेहरबानी करके सुनकर किसी को गाइड तो करेगा, उसके साथ कर्ज हो जाएगा। ये गलती आपकी तरफ से बन जानी है, इसका भी देखा देना पड़ेगा। टाई पहन के बोला
वो उन्हीं के लिए किए। क्यों? उनके लिए ये बेसकी पीड़ा था मौत के बराबर का। इसलिए गुरु जी ने बोला जा तेन के टेस्ट करदा, तेन कोई फर्क नहीं पाएगा, तू ठीक रहेगा। इसलिए बोला था ये कोई इलाज नहीं। मेरे को उन्होंने अक्सर कहना, मेरा हार्ट टूटली हुआ, गुरु जी ने कर दिखाया गया। तू भी गुरु जी के पास से आता, अपनी आंखें ठीक करा। अब अपना एक तजुर्बा था, बहुत पापों के पास गए थे, कई महापुरुषों के पास गए थे, संत फकीर, जहाँ किसी में बोलना मेरा भाई यहाँ ठीक हुआ, मेरा बेटा हुआ, मेरा बाप हुआ, मेरा आस पड़ोस हुआ, रिश्तेदार हुआ, जहाँ किसी से 100 बार सुन सिंह वहां चले जाना, लेकर मेरा किस उस ख्याल से मैं कह देता था सारे बापे भी जैसे हैं, कोई कुछ नहीं करता, पीछे लगा लेते हैं, कहता ये टीटू की बात था। लेकिन समय निकल के आ गया। एक दिन अचानक ही मेरे मामा जी का लड़का एक मैसेज लेके आया दोपहर को। उसने बोला रात को 8 बजे गुरु जी हमारे घर आ गए। गुरु जी ने आपको ये एक मैसेज भेजा है, दोनों मियाँ बिना किसी को बताए कहते हैं मेरे पास चले आओ। हम नहीं जानते, हमारी कोई चालियां थी, कुछ नहीं था। मालक रहे, बात में समझ आई पे मालक की, वो तो सबको देखते। फिर तो ये चीजें बहुत मैंने देखी हैं इनके साथ रह रहे, तो सबको देखते हैं, हर समय देखते हैं। अभी भी देख रही, ये सब आप बैठे हो, अभी भी देख रही हूँ, सबको देख रहे। शाम को मेरा मन बन गया तो मैंने अपने वरिष्ठ को पूछा क्या करना है। कहती कैसे आपकी इच्छा। हम चले गए। ऐसे भी ड्राइंग रूम में कुछ संगत बैठी है और बीच में गुरु जी पीछे बैठे। इसने मेरा हाथ पकड़ा, अब मेरे को वहां ले गई। वो अंदर जाके गुरु जी के आगे खड़े करके मेरे को धीरे से बोलती है नीचे गुरु जी बैठे हैं, माथा टेक पे। तो फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आती थी कोई बैठा भी है कि नहीं। तो आउट ऑफ एंगल गुरु जी से मैं माथा टेक के वहीं पे बैठ गया। थोड़ी देर में गुरु जी ने वाइस टीम स्वागत की। कहते 2 दिन हुए अपने प्रक्रिया तो हो भी आई है। इसका माइका इसी टेशी ये 2 दिन पहले आ गया। इसने बोला खत 5 सूट लेके आई हैं, 3 प्लेन है, 2 प्रिंट। ये याद कर देगा कि इसे क्या पता था कि ऐसा सवाल पड़े। के कहा उन्होंने माँ बाप जो देना था को दिया, रखा तो आ गए। इसने याद किया, फिर बोली थोड़ी देर बाद पे तिहा। लेकिन तीसरा सवाल बोले एक छोटा जा पर्स तेरे हाथ हो, तू पहला पर्स देके मेरे अल्बूचन ले पार आई, फिर तू वापस अंदर गई, पर्स उसे रख के घर पे सो मेरे को आई। ऐसा इसे होला तो सुना है कि गुरु जी में कुछ चढ़ावा नहीं चढ़ता, मेरा हाथ किसी रहेगा क्यों ना मैं इस पर्स तो घर पे छोड़िया। हम घर से बाहर आ रहे थे तब इसने बोला कोई वापस घर पे जाके पर्स रख दिया। तो गुरु जी बोले जाके ज्ञान देना उस पर्स से चिकन 180 से आपके पास भी हमेशा पर्स होता था। आज भी खुद को आपके अपने पैसों का एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता कि कितने, अंदाजा तो होगा 2-3 हज़ार निकल आए में 5-7 हज़ार आ देंगे, लेकिन एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते थे। उन्होंने बोला 382 से। इस बताने का क्या मतलब, क्यों बताया? हमें विश्वास आज और जी लोग तो बैठे हैं सुन के देखिए गुरु जी कितने कितना जानते हैं हमारे बारे में, यहाँ की हमारे पास में कितने पैसे पड़े को भी इनको पता है। ये सदाकत अपने दी फिर मैं बहुत खुश जानता हूँ, करीबन सारा कुछ जानता। ये सलाकत मेरे से पूछा था कि होया कन्या खान। अब ये भी समझने वाली बात है, जब जानी जान है मैं सिर्फ एक बुलाया है, उनको पता है मैं क्यों बुला रहा। फिर भी उन्होंने पूछा कि होया कन्या खान। ये सिलसिला परमात्मा का की पूछने से स्टार्ट होता है। मौज आ जाए ना पूछे या कभी कभार पुत्रता, लेकिन हर बार जितनी दुनिया आके सामने बैठ रही थी सबको एक एक को बुलाना। इसे वो कहना 10 पिता आया, इसे वो कहना सेवा 10,
इस सुनो कहना और नीचे ही करकर वो जाता। ये एक तरीका है, इसके पहला शुरुआत हुआ तो उन्होंने शुरुआत हुई। मैंने कहा कोई इन्फ्लामेशन है, आयराइटिस नोकाइटिस है, यूकल फिल्म क्वांटर है, पर्दे सारे खराब हुए हैं, दिखाई पहले लेटता मेरे पास से कर किसी लंबे को लेटाया है तो बस दोपहर एक गिलास पानी और चम्मच लेके आओ। वो पानी चम्मच भर के मेरी ऐसी आंखें खोल के तो आंखें में पानी डाल, कभी हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं आंख को, कभी चम्मच से आई बॉल फैस पे। काफी देर तक ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर गुरुजी बोले माचिस लेके आओ। माचिस जलाकर उससे हीट आंखों को देते, इतनी करीब माचिस लाते थे कि उस समय आई बोलोगे थे जल गए, इसकी स्मेल आवे की गपी। इधर चम्मच को माच से जला के गर्म करके वो गर्म गर्म चम्मच आंखों को लगाते। फिर गुरुजी बोले के अंदर सुई लेके आओ। जब सुई का बोले तो मैं डर गया, कहीं आंख में सुई ना मार मार। कारण ऐसी इन्फ्लेमेशन में सुई जितनी इंजरी अगर हो गई, अगर उसमें पास पड़ गई तो आई बॉल बाहर निकालना पड़ता है, दुनिया में इसका कोई इलाज। ये पता था, इसलिए डर के मारे मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे से उठा न गया। इतने में सुई आ गई, मेरी आंखें खोले और धड़ाधड़ सुई मारना शुरू करते। कापरी सुई तेरी आंखें दोनों में मार। इस सुई मारने के बारे में गुरुजी ने 8-10 मिनट बाद बताया है। एक दिन ऐसे बैठे तो मेरे को बोलते हैं तेनू पता है मैं तेरी आंखों में सुइयां क्यों मारिया सी? मैं बुझी नहीं। अब आप ध्यान से सुनना, ये सब पर बात का कोट कहते तेरे कर्मा दे विच जिन्ने इंजैक्शन हक्कां विच लिखे हुए सी लगल, मैं पहला तेरे वो सुइयां मार के जेड़े इंजैक्शन रह गए सी वो मैं पहला हल्ले की थी, क्योंकि जब नज़र बंद हो गई थी तो डॉक्टर ट्रीटमेंट छोड़ दिया था, वो इंजेक्शन रह गए। अब कर्मों में तो वो लगने थे, लेकिन लगाए ना इसलिए वो जितने इंजेक्शन रह गए गुरुजी ने कर्मों का भोग पूरा कराया, वो उतनी सुइयां मेरी आंखों में मारी। सुई मारने के बाद अपनी सारी उंगलियों के टिप्स पास सुई पर 10 की 10 अपनी उंगलियों में गुरुजी ने अपनी सुई मारी ना, उनमें से पलट उठे काला और दोनों आंखों में डालता। तो गुरुजी बोले उठ जाके आप ख्याल कर दिया। इसके बारे में भी था गुरुजी ने कई लोगों को बताया, मेरे को लोग ही बताते थे। गुरुजी ने क्या आपके बारे में बोला, कहते रहे तो गेंद दे ब्लड का DNA टेस्ट करा लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरा DNA भी मिलेगा। क्यों अपना कौन मेरी आंखों में डाला हो गया तो अंदर मैं उठ के बैठा, न को ऐसे फीलिंग हुई जैसे आंखें सोचते थे मोटी मोटी हो, एकदम से नेगेटिव ख्याल बन गया, ये क्या करके रख दिया। पहले 2 दिन में कुछ हुआ नहीं, अब ये कोई नई और प्रॉब्लम ना बन जाए, अब मैं इसके बारे में लगा रहूँ, ऐसी सोच आई। इतने में मेरी आंखें जो खुलनी शुरू हो गई, जब आंखें खुली बहुत सारा खंडला पंखन ब्राइटनेस पड़ गई थी, धुंधलापन बहुत था। मेरे आगे जो बिल्कुल बैठे से इतने हल्के से दिखाई दिए जैसे कोई शेडो होता है। बस ये पता चला कि कोई आगे ये बंदा मेरे कोई 2-3 बैठे हैं, ये बैठे हैं। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी ये धुंधलापन तो पड़ा है, हल्का हल्का दिखाई देना शुरू हुआ। बड़े कॉन्फिडेंस से गुरुजी बोले, कहते करते था कल्याण तेरा तू की याद रखेगा। ऐसा बोल गुरुजी ने जो पौधा था ना ये वाला सचमुच मेरे अंदर वो तीर बन के डटा, मेरे समझ जा गए थे उसी समय। थोड़ी देर बाद गुरुजी चले गए, संगत भी चले गए, हम भी घर वापस आए। मैंने 4.5 साल बाद हल्का सा अपने रूम को देखा। वेलवेट होता है लकड़ी का जो पहले बैठते थे कर्टन के लिए, वो हल्का सा मेरे को मेरे सामने था, वो दिखाई दिया गया। सामने पहले स्विच बोर्ड दबा था, इतना पता चलता था ये स्विच बोर्ड है। मैंने आंटी अपने से पूछा कि मेरी आंखें को क्या कर रहे थे, इसने मेरे को ये सारा बताया जो आपको बताया। वाकई करने लगे कौन सी ऐसी ये थेरेपी है, ये कौन सा तरीका है इलाज करने का, कभी सुना नहीं।
अजीब सा किया है दुखिया, दूसरे की आत्मा में तो सुई मार दे बंदा, अपनी उंगलियां में कौन मार करता। लेकिन ये भगवान है, परमात्मा है, कुछ भी कर सकते हैं। मेरे को नींद बड़ी जोर से आ गया, पर वो याद आया कि वो पर्स में 382 रुपये वो ये फटाफट उठ के गई किचन में लग गई थी, वहां से वो लेके आई। इसने खोल के सारे पैसे, इतनी वो चेंज थी, वो सारे निकाल के इसने जब काउंट किए तो मैं तो सुन के हैरान रह गया कि पूरे 382 रुपये, एक पैसा न कम रखा। जब मैं सुबह उठा तो मेरी दुनिया नहीं थी। एक रात में पूरा विजन क्लियर वापस आए। एक रात मैं शॉर्ट आने लग गया कि सब दिखाई दे रहा है, दिखाई दे, बस मन होगा उस गुरु जी को मिलना है जिसने मेरे को नई दुनिया दी। हम फटाफट तैयार हुए। हमें उस समय गुरु जी गरीब पार्क में आ चुके थे, बस स्टैंड के सामने। हम पूछते पूछते वहां चले गए। वहाँ एक चाय का एक पोखा होता है, उसा एक बुजुर्ग बैठा अंगीठी को ऐसे पंक्ति छड़क रहा था, क्योंकि सवेरे का टाइम था। उससे पूछा कि जहाँ गुरु जी कहाँ रहते। उसने बोला जी के दो है, किस गुरु जी के पास आ। हम तो चक्करों में पड़ गए थे, एकदम से दिमाग में आया। उसने बोला बैरवे कौन से हैं। कहता है कोई गांव वाले में, ये तो यहाँ के। हमने बोला यहाँ वाले बताता। उससे बोला पीछे मुड़ जाओ, जो गली आएगी लट को उधर चले जाओ, बिल्कुल जिस मकान को टक्कर लगी निकली थी उसी में रहते। अब गए हैं, जाली वाला दरवाजा लगा था, उसमें से आंटी ने देखा, कहती हाँ यही है। दरवाजा खोला, पैर अंदर रखा, सामने गोरिंग बैठे थे, मेरी तरफ देख के सबाई पाए। तो कहते अंकल रात नींद आ गई। मैं कहा गुरु जी नींद तो बड़ी आई। मैं कहा नींद में शटो कोई थी, पूरी नजर ही वापस आ गया। तब वो जब मेरे पास सर जी कहते थे ना, उसका जवाब पर उस दिन पिया कोई कि नहीं। कहते बाबा तू भी कोई नहीं छटिया पिया, पिता कल्याण करा किसी ने। मैं कहा जी नहीं। कहते देख लाख रखे, ऐसे इशारा किया अपने पास उठाने का। हम बैठ दुनिया आती गई, बातें करती गई, हम सुनते रहे क्या क्या कल्याण हो रहे हैं, एक सेकंड ही करता। सब सुन रहे हैं, कोई कहते रहे मैं बिल्कुल ठीक, कोई कहता मेरा काम हो गया, कुछ सुनते रहे। दूसरे दिन भी आ गए, जैन आई, दूसरे दिन आ गए, तीसरे दिन आए। तीसरे दिन बैठ गुरु जी से बोला गुरु जी आंखों में डाली रेडनेस अभी में से है, क्योंकि इंफ्लेमेशन का साइन है रेडनेस है। रेडनेस है तो डिजीज है, डिजीज है तो रेडनेस है। तो गुरु जी कहते लिया पानी का गिलास लो। तो गुरु जी के किचन से गिलास स्टील वाले में मैं पानी लेके आया। तो गुरु जी ने अपने कुर्ते के पीछे से माला निकाली, गले में डाली, और उस माला को टिप करके गिलास ने कुछ पढ़ के मेरे को दिया, ले पी ले, आज तो बाद वाली लिखा। तो वो ऐसा अमृत किया था, अब नहीं आज तक इतने साल वाले हो, 35 साल हुए। गुरु की कृपा कभी किसी डॉक्टर के जरूरत है। छोटी मोटी जैसे दस्त आगे आंखों के हल्का दर्द छुआ, ऐसे में कभी उधर पे दिया तो डॉक्टर जब सपरेट लग से देखता है तो मेरे को ये बोलता कि क्या हुआ था तेरी आंख को। जब मैं उनको बताता हूँ हाँ, तो हैरान हो जाते हैं। एक जो बहुत बड़ा एक गुरु जी ने करिश्मा कर दिखाया है इन आंखों से, वो ये है कि मेरी दोनों आंखों में लेंस रही है। बीमारी के कारण लेंस खराब हो गए। राइट आंख का लेंस डॉक्टर के काल दी थी। लेंस का जब खराब हुआ वो मानी में गुरु जी से कहा गुरु जी ये बड़ा परेशान करता है, गुरु जी करो कृपा इसका। तो वो अपने आप को खर गया। हालांकि साइंस कहती है 200 साल का भी उम्र का बंदा हो जाए ये सेंस कभी उभरते थे, लेकिन कुछ दिन उसको खा के अंदर ही रखा। वो छोटा सा है, वो बहुत शीशे जैसा क्लियर होता है, लेकिन वो डेड होने के कारण डार्क ब्राउन कलर का हो चुका है। तो मेरी आंखों में वो पानी में तैरता है। तो किसी काम का नहीं, बिना लेंस के फोकस होना नामुमकिन है, कोई नहीं सकता। साइंस कहती है इसके बारे में तो हमारे पास कोई जवाब नहीं। जब वो मेरे को चेक करते हैं, अब पढ़ के सिखाता हूँ,
वो कहते हैं कि हमारी समय से बाहर आओ। पहले कैटरेक्ट के अपेट होते थे तो अंदर लेंस नहीं डलता था, बाहर लेंस एंड डिस्कस में तो लाके लाते इतने मोटे मोटे शीशे 16 नंबर तक जाना, प्लस 16 नंबर तक, 10 12 14 16 नंबर तक तो जाके हमको देखता है। बिना ऐनक के हमें ऊपर समय नहीं आता, लेकिन यहाँ देखो बिना ऐनक के कौन फोकस करता है। ये आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर दो डाला कि बिना लेंस के फोकस कौन कर पाता। गुरु जी इनकी कृपा, ये जो चाहे कर सकते। मेरे को एस्पेक्ट से करते नहीं, डॉक्टर चाहता है कि देखो क्या नंबर लगता है, कोई नंबर डिसाइड नहीं होता बिना लेंस के आंखें। ऐसा गुरु जी ने ये करिश्मा करके दुनिया को दिखाया। इस बात जब आए इसका किसी के पास कोई जवाब। सड़क में पर कई बार डॉक्टर बैठे होते हैं, हाई स्पेशलिस्ट बैठे होते, कई बार मेरे को मिले, तो जब मेरे को पता मैं उनसे पूछता हूँ और सब आपने सुना है, आपका क्या विचार था, वो कहते हैं हमें हमारी समझ से बाहर। ये गुरु जी ने जो कर दिखाया है कि वही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। हम तो आजकल इंट्राकुलर लेंस लगा देते हैं तो होगा, वो आपके इंट्राकुलर लेंस में नहीं। सोचे करिश्मा गुरु जी का है, वो गुरु जी करते। जो गुरु यहां तक करके दिखाता है जो दुनिया में कोई नहीं करके दिखा सकता, तो अंदर से क्या निकलेगा इनके बाहर आए। एक शब्द है वाह। जब कोई ऐसा कमाल का जैक है जो दुनिया में न कर सके तो इंसान के मुंह से निकलता है वाह। ये बाहे गुरु शब्द था आज भी से परम हुआ। ये बाहे गुरु शब्द ये क्या है तो 4 जोक का एक वर्ड लेके 4 वर्ड इकट्ठे करके तो बाहे गुरु बनाया है। लेकिन बाहे गुरु की आवाज और इसका मतलब क्या है, वाह हे गुरु। तो गुरु तू वाह था, तू धन है, तू ऐसा जो तेरे बराबर का नहीं हो सकता, ना कोई कुछ कर सकता। तो ये शब्द इसके बारे में निकला उस मालिक, क्योंकि वही ऐसा है जो कर दिया, दुनिया में कोई भी ऐसा ध्यान कर सकता। आप जरूर थोड़ा समझिएगा कि गुरु जी खाली तौर से देंगी, गुरु जी की फोटो है खाली की ऐसी फोटो थी, कौन है जिसके आके हम बैठ गए। थोड़ा इस बात पे विचार किया। मैं हमेशा से आज समय बोलता, जब भी दुनिया में हाहाकार मची दुखों की, दुख पड़ रहते कोई हल नहीं, क्योंकि हर समय हमें देखते इनसे रहा न। माँ बाप हैं हमारे, दया तो आए, जिन्होंने हमें पैदा किया है इनका तो रिलेशन हमारे से है, लेकिन हमने इनसे भी रिलेशन नहीं रखा। हम तो बहुत दूर से लेते से पता इन कौन नहीं, पर बात में है भी के लिए कौन है वही, उस बात की हमें कोई जानकारी नहीं रखी। भूल गए, छोड़ गए। जब जरूरत आ पड़े तो ध्यान किया, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो रब नूं गाला कटो, बुरा पला नाराज हो जाते हैं। ध्यान इसी की माँ मर गई, वो नाराज हो गया, मैं नहीं मानता भगवान, मेरी माँ मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी का भाई मर गया, मेरे उसको भाई को बचाया करती, मैं नहीं मानता, मैं नहीं किसी रब को चाहता। आज नहीं जानता, फतूर है दिमाग इस बात का कि मेरा फैमिली में बच्चा ला दिया, लेकिन जिस गल तेरे को जरूरत पड़ती है ना कर गए, लेकिन ये बात बोलते मुना करते हम पड़ जाते। हम इनको क्यों छोड़ के बैठ बैठे, हम क्यों छोड़ के बैठ जाते। और ये हमारे माँ बाप असली हैं, तो इनके मन में दया आता है तो फिर किसी न किसी रूप में दुनिया में आता, साके तो हमारे लोगों पे कल्याण करती, सारी उम्र कुर्सी ने हमारे सारी दुनिया का कल्याण करते। आज वो चढ़ते जा रहे हैं, सच चलना गुरु जी ने अपने लिए आज तक कभी किसी से कुछ नहीं किया। ये भेद तो मैं जानता हूँ, कोई क्या जानते ना, कोई उनके साथ ढाल करी हो रहा, ना किसी ने देखा। सारी दुनिया जितनी आई वो सारी दुखों में डिप्टी हुई आई, आके गुरु जी सामने बैठ गए, यही दोनों अंदर चलती है। हाय गुरु जी मैं ठीक हो रहा, हाय गुरु जी मैंने कुछ में जो चाहिए मैंने कह दो।
ये नहीं किसी ने जाना किसके आगे बैठे, कोई नहीं जाना। जब जाना नहीं था तो बताएगा क्या। तो आज इस रूप पे परमात्मा आया है, आप सबका कल्याण करते थे। गुरु जी ने बीच में ना कई बार बताने की कोशिश करता, परमात्मा को अपनी सोपा कराने की जरूरत नहीं, ये बात जान रही, उससे जरूरत नहीं, ये हमें जरूरत हमारी सोपा। मगर हम इनकी जब सोपा करेंगे, हम इनकी तारीख जब करेंगे, तो वाइब्रेशन हमारे अंदर ही इनकी पैदा हो, वही वाइब्रेशन हमारा कल्याण कर। ये सबको माँ बाप हैं, सबको देना है का काम है, देते हैं। ये दाता हमें दाता दात दे रहे, सामान दे रहे, जो मांगना वो दे रहे हैं, देते ही जा रहे। इसलिए रुकना नहीं, कभी इनका शुक्राना किया, कभी इनको जाना है कि क्या रिलेशन है, हमें क्यों दे रहे हैं। जब आते हैं तभी जान लो कि क्या रिलेशन, हम क्यों मांग रहे हैं इनसे, ये हमारी क्या रखते। नाता बनाओ इससे, दोबारा से नाता जोड़ो। असली माँ बाप हैं, हम दूर हो चुके हैं, टूट चुके हैं, दोबारा नाता बना। परमात्मा का क्या है, तो इन्हों मिला है ऐसा जिसके साथ करते खाना। तो गुरु जी ने कहना है रब ने ये हो की है, अपने आप को नहीं करना, जो कर दिखाया उसको बोलना ये रब ने ये बोटी है। इशारा के मेरे इतना जो तीसरा बकरा करता है, शादी के लिए जब बातचीत किसी से चली, उन्होंने मेरे को फोन से कहा कि बापा तो सारा कुछ कही तो बताया है, एक बात आपने छुपाई गई थे। मैं कहती हो क्या क्या। कहते जी आपका लड़का हाई डिग्री का मांडवीक है। मैंने कहा दी हम पंडितों के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास हम नहीं जाते, हमारे गुरु जी कहते हैं कोई फायदा न इना चक्कर से बैठ है, कुछ नहीं मिल रहा। उन्होंने बोला कि इस तरह तो हमारे दिन होगा क्योंकि हमारी दल की बंगली पे नहीं, मगर एज ए ब्रदर भी आपको ये बात जरूर बताए कि आपका लड़का हाई डिग्री का नॉलेज है, 29 साल की उम्र से पहले अगर इसकी शादी कर दोगे तो शादी हो जाएगी, नहीं तो शादी 45 साल के 49 ईयर्स के बाद जाके इसकी शादी की। हमने सुन लिया, कर गए, समय निकलता गया। 29 साल के डॉक्टर करीब आया, आरटी पे शोर डालना शुरू कर दिया। भैया ऐसा ही मामू जो बोल रहा है। मैं क्या ऐसे कैसे होगा, मैं क्या जिनके साथ जुड़े हैं वो ऐसा मोल देगी, इतना कुछ देखा है उन्हें दुनिया में कोई को करते। मैं कहा मैं तो नहीं मानता, बाकी तू मानती है तो तू मान, पर इतनी बात पर याद रख अपने गुरु पे गुरु साथ पाई। 29 साल का हो, 30वें साल में आकर कोई रिश्ता ही ना आए, जाकर घर पे चर्चा तो हो नहीं, कुछ हो नहीं रहा था। 31वां साल आ गया और इसके आगे कल रात कोई किसी छोड़ चुके थे। उसके बाद माँ बाप उनके आगे अरदास हंसी। एक मैं से डब्बे सुन का आया कि मैट्रिमोनियल अखबार ना भी अगर पंजाब के इसके अखबार में हमने वो देखी। उसके बाद 44 पार्टी बोर्ड स्टिक के फोन आई मेरे पास, बिल्कुल कॉपी लगानी पड़ी कि मैं कैसे याद रहेगा कि ये कहाँ का फोन है, कैसे कैसे। छटाई होते होंगे 4 रिश्ते थे। अब मेरे को समझ ना आई कि रिश्ता कहाँ का, कि चौहा पोपो। मैंने कहा गुरु जी को याद डाले। मैं कहा गुरु जी हमें आदत हो गई है आपसे कि जो फैसला करते हो आप करते हो, आपसे पूछते हैं, जो को दो हम वही करते हैं। आज कैसे मेरे को पता चले इन चारों में से इसको हाँ तक अंदर से वो आवाज आकर जिस रिश्ते का ज्यादा जोर पड़ जाए वहीं हाँ कह देगा। अमृतसर के रिश्ते का जोर ज्यादा पड़ गया तो मैंने बोला ही कि आपसे मिलना चाहते हैं। अमृतसर में दरबार साहब वहां मुलाकात था। जैसे कि आप दरबार साहब के अगर नीचे उतरोगे लेफ्ट साइड बरामदे में हम बैठे हुए, और इतना बड़ा पराखा है, कहाँ बैठे होते, ना हमसे कल चाहते हैं, ना हमें फोटो भेजी,
ना परिवार की फोटो, तो कैसे जानेंगे। चले गए हमें गुरु जी के भरोसे। और मैंने जब वहाँ पहुँचा तो नीचे उतर रहा हूँ। मैं कहा गुरु जी कैसे पता चलेगा कि वो फैमिली मेंबर ये ही तुमसे बात करती। तो इतनी बात बोली। आगे जब लेफ्ट को हम मुड़े हैं, थोड़ा सा आगे गए तो एक नजर से नजर उसकी माँ से मिली। उसने मेरे को देख के स्माइल पे। मैं कहते हो इनसे पूछते हैं, शायद करते गए इशारा देख क्या। मैंने बोला जी हम दिलगत से आए, आपके साथ हमारी बात हुई थी फोन की। कहते हाँ। यह देखो खुली टूटी करती है, इतनी दुनिया बैठी खचा खच। बैठ बैठ बातचीत खुली, कल की देख ली, लड़का देख लिया। उसी समय मैंने गुरु जी के इशारे पर कि जहाँ ज्यादा जोर पड़ जाए वहां कर दे, मैंने हाँ कर दी और उन्होंने भी हाँ कर। 31वें साल में उसकी शादी गुट्टी करके दिखाई। गुरु जी कृपा कर देते तो 29 साल से पहले कर देते, लेकिन ये 29 साल के बाद ऐसा क्यों करके दिखाया है। आप लोगों को मैसेज है, गुरु जी लीलाएं बहुत बनाते, जो काम पहले हो सकता है वो मुश्किलें डालने के बाद करके दिखाना। मतलब ये है कि लीला बनाई है, आप लोग समझ जाओ गुरु जी कुछ भी कर सकते। ये एक कैलकुलेशन के जो बहम होते हैं, जो मंगलिक आ रहे हैं, हम सब में बड़ा दुआ है। नॉन मंगलिक लड़की की शादी मेरे हाई डिग्री मंगलिक लड़के के साथ हुई। गुरु जी की बड़ी कृपा है, बड़ी मौज। डरा देते हैं डराने वाले, लेकिन वो बैठे जो सब कुछ करके दिखाते। चक्रों में मत पड़ता। गुरु जी के पास आ गए हो तो किसी भी चक्रों में मत पड़ता। गुरु जी बहुत गालियां पाक रह सकते थे, ये मत करो वो मत करो, लाना न करो, ये सब ऐसे ही है, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई खेल नहीं। ऐसे चक्रों में पड़े रहते। मनन कर, व्यायाम करना, व्यायाम अक्षर से कुरीद बोलना कहना ये जन्ने व्यायाम आ रहे तो तुसी पाए रहोगे ना। ये व्यायाम दलदल है, ये दलदल विच बंदा बढ़ जाए तो बाहर नहीं आ सकता, अंतर ही कस के खत्म हो जाता। तुसी लोग कहते व्यायाम विच खत्म हो जाना, तो तुसी व्यायाम जो पार पे कराओगे ना तो रहते तो ज्यादा हाल आपे हो जाए। क्यों? अब व्यायाम भी नहीं देखता, अब गुरु जी देखते। इस चीज देखेगी, जा गुरु को देख लो, जा व्यायाम दे के फैसला आपके लिए, आपके हाथ। जो इनके मुताबिक चलेगा वही बचेगा, वही सुखी रहेगा, उसे ही सब कुछ मिलेगा। हर चीज वो लेकर जाए। जय गुरु जी।